भैया दो शिकंजी। 6 साल बाद दिखा है वो भी इस हालत में। वो क्यों छुपाया हुआ है? ऐसे आप बताइए ना मैडम, 20 वाला लगाओ या 30 वाला? पहले ये कपड़ा हटाओ अपने मुंह से। मैम धूप ज्यादा होती है, आप छोड़िए ना, बताइए कौन सा बनाना आपको। मैंने तुम्हारे एग्जाम की तैयारी के लिए घर पे टीचर लगवाया था और तुम उसी से आज की कर रही हो। क्या बोल रही हो तुम? टीचर है वो मेरे, कुछ भी मत बोलो प्लीज। अरे कुछ भी नहीं बोल रहा, पूरा गांव बोल रहा है कि जो तुम्हारी वाइफ को पढ़ाने आता है उसके साथ तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा है। किसी ने बोला और तुमने मान नहीं लिया? सच है तो मानना ही पड़ेगा ना। तो मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं। पढ़े लिखे हो, तुम इतना नहीं कमाते कि हम एक अच्छी लाइफ जी सके, इसलिए कुछ बनना चाहती हूँ हम दोनों के लिए। तुमने मेरे एक बोलते ही घर पे टीचर लगवा दिया। मुझे लगा तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे समझते हो। खुद ही शक कर रहे हो मुझ पे। सिर्फ मैं नहीं कर रहा, पूरा गांव शक कर रहा है। लोगों का काम होता है दूसरों के घरों में आग लगाना। कोई खुश नहीं है किसी को खुश देखकर, किसी की तरक्की देखकर। सोचो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। देखो अब मैं तुम्हारे साथ और बिल्कुल नहीं रह सकता। घर से बाहर निकलना मेरा मुश्किल हो गया, कहीं भी खड़ा होता हूँ कोई भी बोल देता है अरे तुम्हारे घर पे टीचर आता, तुम्हारी वाइफ पर उसका सुनने में आया है। जब तक मुझसे बर्दाश्त हुआ मैंने किया, तुम्हें कभी कुछ बोला भी नहीं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है तो प्लीज अपना सामान लो और जाओ मेरे घर से। तुम गलती कैसे कैसे कर सकती हूँ? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, और इतनी बड़ी गलती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया और तुम्हारे लिए टीचर घर पे ही लगवा दिया। तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं कितना भी बोल लूँ, कुछ भी बोल लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर याद रखना ये बात, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। जा रही हूँ। 6 साल बाद मिले हो, वो भी इस हालत में, शिकंजी बेच रहे हो। पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम पहले मेरे साथ चलो, यही पास में मेरा ऑफिस है, वहां बात करेंगे। तुम यहीं पे रहना और उनके सामान का ध्यान रखना। जी मैम। अब मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास तो खुद का घर था, खेत थे। ये बनने के बाद मैं तुम्हारे घर गई थी, मुझे पता चला कि तुम बेच कर कहीं चले गए। घर जाने के बाद मैंने थोड़ी इंक्वायरी की कि क्या वो सच खाया नहीं। और उसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा टीचर थे कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हें वापस ले गए और अम्मी पापा ने बोला कि मैंने तुम्हें उसी भी घर से उतार दिया था। हाँ, इसे होने के बाद जब मैं अपने घर गई तो मेरे घर वालों ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे घर से निकाल दिया। बहुत थक गई थी, मरने का मन कर रहा था, मरने भी वाली थी मैं। तब मुझे मेरे टीचर का कॉल आया, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और मुझसे कहा कि कितना मुझे उनकी हेल्प से लेना चाहिए और अपनी हेल्प से निभाया भी नहीं चाहिए। सर ये मेरी स्टूडेंट है सर, सर के हस्बैंड ने इसे घर से निकाल दिया। उसके भाई के वाले भी इसे घर में रखना नहीं चाहते, तो ये बेचारे सुसाइड करने लगे। ऐसा करके क्या हो जाएगा? ऐसा गलत काम कभी नहीं करते। सर ये बहुत अच्छा लिया सर, और सर मुझे पूरा भरोसा है कि अपने पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर तो ऐसा कीजिए, आप चाहें तो हमारी कोचिंग सेंटर में जॉब कर सकते हैं, साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। और रही बात रहने की, तो मैं किसी फीमेल टीचर से रूम शेयर करा दूंगा। और बेटे, ऐसा गलत काम जिंदगी में कभी नहीं करते। जब भी जिंदगी में कभी मुश्किलें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, तो अपनी हिम्मत से उनका मुकाबला करना चाहिए। और जिन्होंने तुम्हें गलत कहा है, अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से उन्हें गलत साबित करो। जिन पर तुम शक कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। फिर उस कोचिंग में मैंने पढ़ाया और साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया। आज मैं अच्छी की डी हमारे अभी ये सब करने के बाद मुझे तो नशे की लत लग गई और
और ऐसी लत लगी कि मैंने अपना घर से सब कुछ बेच दिया ना, कहीं का भी नहीं रहा। और ऐसे हालत हो गई कि मुझे खाने तक के लाने पड़ गए। जब होश आया कि कुछ तो करना पड़ेगा पेट भरने के लिए, तो कुछ दिन पहले मैंने ये शिकंजी की लहरें लगानी शुरू की। ये मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए प्लीज मुझे माफ। गलतियाँ हो जाती हैं सबसे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ ना। मतलब ये कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। तुमने दूसरी शादी नहीं की क्या? दूसरी शादी क्यों करनी जब पहले वाले से डिवोर्स नहीं हुआ? मैंने तुझे जाते जाते कहा था कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। मैंने तुम्हारे साथ हाँ गलत किया, तुम अभी मेरे लिए सोच रही हो। प्यार करने नहीं मैं इतना समझो। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। और ये मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला।